नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे कष्ट देने वाला और बड़ी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अगर किसी इंसान के पास कोई बीमारी है तो वो बीमारी है बांझपन। बांझपन है क्या? शादी होने के 1 साल बाद तक पति पत्नी रेगुलर रिलेशनशिप में हैं और बिना किसी सुरक्षा के, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी अगर वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाती है औरत, यही बांझपन है। कैंसर का इलाज लोग करवाते करवाते सोचते हैं कि अब इंसान नहीं बचेगा तो उसको छोड़ देते हैं। बाकी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका इलाज कराते कराते लोग समझते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, छोड़ देते हैं। लेकिन बांझपन ऐसी बीमारी है जो दंपत्ति इसमें फंस जाते हैं, वो अपना घर दुआर, खेत बाड़ी, गहना सब कुछ बेच करके लास्ट तक लड़ते हैं ताकि किसी भी तरह से एक बच्चे हो जाएं। दोस्तों, समाज में तरह तरह की धारणाएं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर कोई शुभ काम कर रहे हैं और अगर उनके कार्य में ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनके पास बच्चे नहीं हैं तो वो समझते हैं कि मेरा काम अशुभ हो गया, और अगर किसी कारणवश उनका काम बिगड़ गया तो हमेशा जिनके पास बाल बच्चे नहीं हैं उनको कोसते रहते हैं कि इनके आने से ही मेरा काम बिगड़ गया, जबकि ये 100% गलत है। बांझपन बीमारी है, न कि अभिशाप। लेकिन आज भी समाज में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि बांझपन बीमारी नहीं बल्कि अभिशाप है, यानी किसी का श्राप दिया हुआ चीज है, पुनर्जन्म का गलत काम किए हैं, इसके वजह से इनको इस जन्म में बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये 100% गलत है, इसको आप दिमाग में मत रखिए। दोस्तों, आज के डेट में साइंस इतना डेवलपमेंट कर गया है कि अगर आप समय रहते हुए नियम संयम से अगर आप होम्योपैथ या किसी भी पैथ का ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो आपके घर में बच्चे की किलकारी गुजेगी, इसमें कोई दूरा नहीं। आप देखिए, पूजा पाठ, ताबीज, गंडा सब यूज करिए, ओझाई सोखाई जो विचार बैठता है, जैसा विचार बैठता है आप वो करिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन समय रहते हुए का मतलब यह है कि पीरियड जब तक चल रहा है बच्चे तभी आपको पढ़ पाएंगे। बहुत सी औरतें हैं जो सिर्फ पूजा पाठ, ओझाई सोखाई, ताबीज गंडा का यूज करती हैं, लेकिन वो दवा नहीं करती। उनका कहनगी रहता है कि हम जब रात में खाना पीना खा के सोए या दिन में सोते हैं तो हमें स्वप्न आते हैं और हमारे पीरियड आ जाते हैं, इसलिए हमें ये बीमारी नहीं है बल्कि प्रेती आत्मा है या कुछ वैसा चीज हमारे पास है जिसकी वजह से हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये गलत है। आप देखिए, जैसी चाहत रखेंगे वही चीज आपको स्वप्न में दिखेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है तो दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई की बातें आएंगी। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की चाहत में है तो उसको हर समय दिन रात स्वप्न, चाहे जगा रहे सोया रहे, उसको स्वप्न सिर्फ नौकरी का दिखेगा। उसी तरह से आपके पास बच्चे नहीं हैं, इसलिए उठते बैठते चलते घूमते सोते जागते आपको हमेशा स्वप्न सिर्फ एक चीज का दिखेगा और वो है बच्चे का। तो आप इसको अन्यथा में न लें बल्कि आप ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट से आप एकदम कंप्लीट क्योर हो जाएंगी। जिस दिन आपको बच्चे पड़ जाएंगे आपका वो स्वप्न खत्म हो जाएगा, फिर उसके लालन पालन में आप लग जाएंगी। दोस्तों, हम लोग जिस देश में रहते हैं ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ स्त्री को वरीयता कम और पुरुष को वरीयता अधिक दिया जाता है। शादी हो जाती है, होने के बाद अगर लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महंगी महंगी जांचें, व्रत, ये सब सिर्फ स्त्री को करवाया जाता है, अपना पुरुष नहीं करवाता। जबकि एक छोटी सी जांच पुरुष अगर अपना सीमेन जांच करवा ले तो इससे कंफर्म हो जाता है कि क्या कमी है जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते। जबकि लेडीज के अंदर बीमारियां अधिक होती हैं, जैसे उनके ट्यूब बंद हो सकते हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं, उसके बाद यूट्रस के अंदर गांठ हो सकती है, थायराइड हो सकता है, कई यूट्रस के अंदर टीबी हो सकती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां औरतों के अंदर होती हैं। लेकिन हमारे हॉस्पिटल पर ऐसी बहुत सी औरतें आती हैं जिनका मैं देखता हूं कि
सारी जांच रिपोर्ट सिर्फ स्त्री का करवाया गया है, लेकिन उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। यहाँ तक कि डाइवोर्स की बात आ जाती है, पुरुष कहता है कि मैं इस औरत को छोड़ करके दूसरी औरत लाऊंगा, उससे बच्चा पैदा करूंगा। जबकि मैं उस पुरुष का जांच करवाया तो देखा कि उस पुरुष के अंदर सीमेन तो बन रहा है, लेकिन स्पर्म ही नहीं है। स्पर्म काउंट नील है, स्पर्म काउंट नील है। अगर वो पुरुष एक नहीं 1000 शादी कर लेगा, फिर भी एक भी बच्चे उससे नहीं पैदा हो पाएंगे। दोस्तों, हम जो होम्योपैथ से ट्रीटमेंट देते हैं, उस होम्योपैथ की दवा से पुरुष के अंदर अगर स्पर्म कम है या स्पर्म नील है या उनके चलने की क्षमता कम है स्पर्म की, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर सीमेन के अंदर है, तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं होम्योपैथ से, उससे वो सारा चीज पुरुष का भी ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे हॉस्पिटल पर जो पेशेंट आते हैं, मैं उनका जांच पुरुष का भी करवाता हूं, ताकि ये पता चल जाए। अगर पहले की रिपोर्ट है, अगर उनका रिपोर्ट देखेंगे, उसमें जो कमी होगा सीमेन के अंदर, उसका ट्रीटमेंट करके क्योर कर दिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी नहीं रहेगी तो फिर स्त्री पुरुष को दोनों को दवा चलाया जाएगा, उससे बच्चे कंसीव हो जाएंगे। आपने IVF तक करवा लिया, IUI करवा लिया, फिर भी बच्चे नहीं पड़े, तो एक बार चंदौली जिला में सकलडीहा रोड पे माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल, डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य, आप हमारे इस हॉस्पिटल में एक बार अवश्य आइए। आपका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी है, आप इलाज करवाने में एकदम सक्षम नहीं है कि अब हम इलाज करवा पाएं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मेरी जो टीम मेरे हॉस्पिटल में बैठती है, आप वहां आइए और आराम से आप अपने जितनी भी समस्याएं हैं उसको बताइए, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आप दूर के हैं और आने में असमर्थ हैं, नहीं आ सकते, तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 9415872306। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। और विशेष करके कोशिश करिए कि इस नंबर पे अगर कॉल करना हो तो रात में 7 से 9 के बीच में कॉल करें।